अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसमें हमने इससे पहले 1.3 को पिछली वीडियो में देखा था। आज हम 1.4 को देखेंगे। इसमें दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट जो है वो है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। मीन्स उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमने उनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का बताना है। ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर w एंड z। मतलब हमने w और z की वैल्यू को फाइंड करना है। हम सबसे पहले इसका पार्ट 1 को देखते हैं और उसके 7 क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं कि कैसे सोल्व होंगे। चलें हम अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास है 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमने इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, ये लिखा है 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखें ये फार्मूला हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, a - b होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, a² + b² - 2a × b। ठीक हो गया, हम ऐसे लिखते हैं ना। अब हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला ओपन करना है इस तरह। अब हमारे पास a क्या है, 8 है। पहले हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर +3 आयोटा क्या है हमारे पास, b है, और 3 आयोटा हमारे पास क्या है, b है। तो हम लिखेंगे +3 आयोटा का स्क्वायर -2। a हमारे पास क्या है 8, b हमारे पास क्या है 3 आयोटा। अब देखें, अब हम 8 का स्क्वायर लेंगे। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 64 + 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -2 8 जार 16, 16 3 जार कितना होता है 48 होता है। ठीक हो गया, आयोटा ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है ना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। हमारे पास है 64 + 9, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 -48 आयोटा। ठीक हो गया, ये आ जाएगा 64, ये प्लस माइनस -9 -48 आयोटा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये आ जाएगा 64 - 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55 - 48 आयोटा। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास जो जर्नल फॉर्म होती है वो हमारे पास ये वाली होती है ना, z = a + b आयोटा। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म तो वही बनी हुई है, लेकिन ना अब देखें रियल इसमें क्या होता है, a हमारे पास रियल होता है ना, रियल वैल्यू होती है, और जो b होती है वो हमारे पास जो आयोटा के साथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी वैल्यू। ठीक हो गया, इमेजिनरी वैल्यू। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ रियल वैल्यू हमारे पास क्या है, जहाँ रियल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, रियल वैल्यू वो आ रही है हमारे पास 55, और जो इमेजिनरी आ रही है ना वो हमारे पास आ रही है -48। हमने यही बताना था कि इसमें रियल वैल्यू क्या है और इमेजिनरी वैल्यू क्या है। अब हम इसका क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वो है हमारे पास 5 + 3 आयोटा की पावर -1, मतलब इन्वर्स है इसका। ठीक है, अब देखें ये है हमारे पास 5 + 3 आयोटा की पावर -1। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/5 + 3 आयोटा की पावर 1। अब नीचे आके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ना डिनोमिनेटर में क्या करना है, आयोटा की टर्म को यहाँ से रिमूव करना है। वो हम कैसे करते हैं, वो हम ऐसे ही करते थे, मल्टीप्लाई करवा देते थे इसके इन्वर्स, इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके ऐसे ही करते थे ना, 5 - 3 / 5 - 3। ठीक हो गया, हम ऐसे कर देते थे। अब ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 + 3 आयोटा × 5 - 3 आयोटा। ठीक हो गया।
ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। हम लिखेंगे 5 का स्क्र माइनस 3 आयोटा का स्क्र, ठीक हो गया, ये लिख देंगे। अब आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्र हमारे पास क्या होता है 9 आयोटा स्क्र आ जाएगा। अब आयोटा स्क्र हमारे पास क्या वैल्यू होती है -1, तो हमने आयोटा स्क्र की जगह क्या लगा देना है -1। 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9, आयोटा स्क्र की वैल्यू है -1 लगा दी, तो आ गया हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ये जब -1 -9 के साथ मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 9, ठीक हो गया। अब देखें, अब ये आ गया 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना, यही आएगा ना हमारे पास। अच्छा, तो अब देखें हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34 लिख सकते हैं ना। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास रियल वैल्यू क्या है, ये है, और आयोटा के साथ वाली क्या होती है इमेजिनरी, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास इमेजिनरी। तो हमारे पास रियल वैल्यू क्या आई, रियल वैल्यू आई हमारे पास 5/34, और जो हमारे पास इमेजिनरी आई है ना, इमेजिनरी वैल्यू वो आई है हमारे पास -3/34, ठीक हो गया। अब इसी तरह अब क्वेश्चन 3 को करते हैं सॉल्व, देखते हैं वो कैसे होगा। क्वेश्चन 3 हमारे पास है 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1, ठीक हो गया, ये हमारे पास उसका क्वेश्चन है। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको भी सेम क्वेश्चन 2 के जैसा सोल्व करेंगे, देखें कैसे। इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। अब हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करवा देना था, इमेजिनरी वाली टर्म का साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं, ये आ गया ऐसे। अब इधर लिखेंगे 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ भी सेम वही लगेगा मेथड, 4 प्लस 5 आयोटा, ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके फार्मूला को यहाँ हम लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है 5 आयोटा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, साथ में है आयोटा, आयोटा को भी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने वैल्यू लगा देनी है यहाँ आयोटा की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, वो हमें पता ही है, 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, ठीक हो गया। अब इधर आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू 25, ठीक है। अब 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 41, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस था, ठीक है पॉजिटिव आ रहा, ठीक। यहाँ हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 41 इंटू आयोटा। अब देखें हमारे पास रियल वैल्यू हमारे पास ये है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और जिसके साथ आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। तो हमारे पास रियल वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई, रियल वैल्यू इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 41, और जो इमेजिनरी वैल्यू है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 5/41, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर, लेकिन उसके साथ है माइनस, ठीक हो गया, इस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, वो है 4 माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर, लेकिन उसके साथ है माइनस। इसको हम लिख सकते हैं ना 1/4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, मतलब वो पावर नेगेटिव थी, मैंने उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको डिनोमिनेटर में ले गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे,
जो कि है यहाँ फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 3 आयोटा, उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये है ना हमारे पास। ठीक हो गया, यही फार्मूला ओपन होगा ना इसका। अच्छा, तो अब हमने ये फार्मूला ओपन कर दिया, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, साथ में क्या है योटा, योटा का भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 होता है, माइनस 24 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो हमने पुट कर देनी है। यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस 24 अयोटा इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16, ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा -9 माइनस 24 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 माइनस 24 वैसे का अयोटा वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, अब हमारा मेन काम शुरू होगा। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना है। वो हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ, लेकिन जो साइन होता है ना वो चेंज कर देते हैं इमेजिनरी वैल्यू के साथ। ठीक हो गया। 7 प्लस 24 अयोटा, इसको अब लिख सकते हैं 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे 7 माइनस 24 अयोटा इंटू 7 प्लस 24 अयोटा। ऊपर तो वैसे का वैसे रह जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 24 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 24 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 576। ठीक हो गया, ये आएगा, आप करके देख लीजिएगा। साथ में आएगा अयोटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अयोटा का स्क्वायर को की वैल्यू लगानी है, वो आ जाएगी -1, वो यहाँ पुट कर देंगे हमारा -1। यहाँ आ जाएगी 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49, वो आ जाएगा 49 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 576। ठीक होगा, ये आ गया हमारे पास। अब 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 को 576 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 625। ठीक हो गया। अब देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 625 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाई 625। अब देखें हमें इमेजिनरी वैल्यू कौन सी है जिसके साथ अयोटा नहीं है, मीन्स ये वाली रियल वैल्यू है। इमेजिनरी वैल्यू ये वाली है जिसके साथ अयोटा है। मीन्स हमारे पास जो रियल वैल्यू आई है ना, या हमारे पास रियल वैल्यू वो हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाई 625, और जो इमेजिनरी है ना इमेजिनरी वैल्यू वो हमारे पास आई है 24 डिवाइडेड बाई 625। ये भी क्वेश्चन इजी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है हमारे पास 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अयोटा की पावर -1। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसको सोल्व करना है। तो देखें ये लिखा हुआ है 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अयोटा की पावर -1। अच्छा, अब देखें हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जो न्यूमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स ये वाला फैक्टर नीचे आ गया और ये वाला फैक्टर ऊपर चला गया। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अगर हमारे पास लिखा हो 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू -1, हम इसको क्या करते थे, इसको ऐसे लिख देते हैं 4 डिवाइडेड बाई 3, और जो पावर होती है ना वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये समझाने के लिए जस्ट मैंने आपको बताया। अब हमारे पास ये बन गया। अब हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी वैल्यू को रिमूव करना है। उसको करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं। किसको करते हैं, वैल्यू जो डिनोमिनेटर में होती है उसके साथ,
ठीक हो गया, लेकिन साइन चेंज करके इमेजिनरी वाले के साथ, ठीक हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कर देंगे। अब देखें हमारे पास आ गया 4 + 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा इज़ इक्वल टू। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है जस्ट, तो हम लिखेंगे 4 को मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे 3 - 2 आयोटा के साथ, प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा होल टर्म के साथ, और जो डिनोमिनेटर में है ना वो देखें वो a - b और a + b वाला फार्मूला बन रहा है, वो हम लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 माइनस 4 2 8 आयोटा प्लस 3 3 9 आयोटा प्लस माइनस 3 2 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और आयोटा स्क्वायर साथ में आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये आ गया 12, यहाँ से आ गया हमारे पास प्लस का आयोटा -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस आयोटा होगा -6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 - 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देनी है -1। जब वो लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 12 प्लस आयोटा -6 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 9 - 4 -1। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर वहाँ हमने -1 लगा देना है, तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस आयोटा माइनस प्लस 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 9 + 4, यहाँ आ जाएगा 12 + 6 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9 4 13। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, फिर से वही काम करना है जो हम करते हैं कि दोनों को अलग अलग कर देना है। मीन्स ऐसे लिख देना है 18 डिवाइडेड बाय 13 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब देखें यहाँ रियल वैल्यू हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू क्या है और इमेजिनरी वैल्यू क्या है। इमेजिनरी वैल्यू, अब देखें रियल वैल्यू तो हमारे पास 18/13 है, और जो हमारे पास आयोटा के साथ है वो है 1/13, इसको लिखेंगे 1/13। इसी तरह ये भी इसका क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। अच्छा, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो है हमारे पास, वो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा की पावर -2 हमारे पास ये है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा ना लंबा क्वेश्चन होगा लेकिन इजी है, बस मेथड को समझना है। ये हमारे पास 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू पावर -2 है। अब हमने इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, शफल कर देना है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे ले आना है। ठीक हो गया, हम लिखेंगे 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा की पावर 2। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा की पावर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। मीन्स दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास फार्मूला कौन सा लग रहा है, a + b होल का स्क्वायर वाला, और नीचे कौन सा फार्मूला लग रहा है, a - b होल का स्क्वायर वाला। ऊपर आएगा a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है आयोटा उसका स्क्वायर प्लस 2 ab क्या है हमारे पास, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास क्या है आयोटा है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 माइनस आयोटा, इसका भी हमें स्क्वायर ओपन करना है, वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a हमारे पास 2 है और b हमारे पास क्या है आयोटा है। ठीक हो गया, हमने ये कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस आयोटा का आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आ जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा।
अब हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देनी है, वो हमारे पास -1 होती है। ये आ जाएगा 4 - 1 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 1 - 4 अयोटा इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 अयोटा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आ रहा है ना इमेजिनरी, हमने उसको रिमूव करना है। उसको कैसे रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 + 4 अयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे 3 + 4 अयोटा के साथ। ठीक हो गया। अब देखें ऊपर हमारे पास फॉर्म ये वाली बन गई है ना, मीन्स हमारे पास 3 + 4 दो बार है, तो हम उसका स्केयर लिख सकते हैं ना ऐसे, डिवाइडेड बाय, नीचे तो वैसे ही लिख देंगे 3 - 4 अयोटा इंटू 3 + 4 अयोटा। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास ऊपर जो है वो a + b होल का स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है और नीचे a - b इंटू a + b वाला, तो हम दोनों के फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। ऊपर आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस b 4 अयोटा प्लस 2 3 इंटू 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा a² - b² वाला, ये आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखें 3 का स्केयर होता है हमारे पास 9 प्लस 4 का स्केयर हमारे पास होता है 16, साथ में आ जाएगा अयोटा का स्केयर 3 2 * 6 6 4 * 24, तो आ जाएगा अयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आएगा 3 का स्केयर आ जाएगा 9 माइनस 4 का स्केयर होता है 16 और साथ में क्या है अयोटा है, अयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देनी है। जब हम अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे 9 + 16 अयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 16 अयोटा स्केयर की जगह -1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9 - 16 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 9, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16 आ जाएगा। ऊपर आंसर आएगा हमारे पास -7, जब इसको करेंगे 9 - 16 को प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16 कितना होता है 25। ठीक हो गया। अब हमें इसको अलग अलग कर देना है, या इसको लिख सकते हैं -7 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा। अब हमारे पास रियल वैल्यू क्या आ गई, रियल वैल्यू आ गई -7 डिवाइडेड बाय 25 और जो इमेजिनरी वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या आ गई 24 डिवाइडेड बाय 25। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास है 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेम इसकी तरह है, क्वेश्चन 6 की तरह। अब हम इसको करते हैं, ये आ गया 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ना 1 - 2 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा होल स्क्वायर। अब देखें ऊपर हमारे पास फार्मूला कौन सा है, a - b होल का स्क्वायर वाला, और नीचे क्या फार्मूला है a + b होल का स्क्वायर वाला। हम इन दोनों को ओपन करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास 2 अयोटा है उसका स्क्वायर माइनस 2 a क्या है हमारे पास 1, b क्या है हमारे पास 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हम a + b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा है उसका स्क्वायर आ जाएगा -2 a हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास क्या है अयोटा। ठीक हो गया। अब देखें 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4, साथ में आ गया अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 2 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा स्क्वायर है ना अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और आ जाएगा साथ में प्लस 2 अयोटा, ऐसे आ जाएगा ना हमारे पास। अब देखें अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसको लिख सकते हैं 1, अब हमने क्या करना है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है 1 + 4 अयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है अयोटा स्क्वायर की हमारे पास -1 -4 अयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 1
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 प्लस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया हमारे पास 1 ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास 0, मतलब ये कट कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 आयोटा। हमारे पास क्या आंसर आ गया, -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा तो देखें, अब इसको करना इजी है, ठीक है ना। इसमें हम नीचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखें 2 2 क्या होता है, 4 होता है। अच्छा 2 2 4 होता है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -3/2 आयोटा, ये वाला साथ इधर लिख देते हैं, माइनस ये आयोटा के साथ कैंसिल हो गया, -2 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें हम इसे लिख सकते हैं -2 -3/2 आयोटा। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास रियल वैल्यू यहाँ भी आ गई और इमेजिनरी वैल्यू भी आ गई। रियल वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आई, रियल वैल्यू क्या आई हमारे पास -2, और जो इमेजिनरी वैल्यू आ गई ना वो हमारे पास आ गई -3/2।